हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और बेसिक का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ओके, तो साथ साथ मैंने ना ई रिलेटेड टू सर्कल जो आपका चैप्टर नंबर 11 उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा और अपनी न्यू जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर आपके चल रहे हैं। क्यों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, 30% रिड्यूस होने के बाद जो मार्केट में न्यू एनसीईआरटी बुक है वो आपकी आ चुकी है। आई होप आप सभी लोगों ने परचेज कर ही लिया होगा। तो चलिए, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपसे पूछा गया है इन अ फिगर 10.11। आपको वहाँ पे एक फिगर आपको गिवन है इस तरीके से। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, सर्कल से रिलेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरा ध्यान से अच्छी तरीके से आपको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, फिगर दे रखा है, इसमें बोला गया टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट। टू टेंजेंट है आपकी, टी से पी एंड टी से क्यू। इसमें दो टेंजेंट आपको दे रखी हैं टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ। आपका यहाँ पे ओ दे रखा है एंड आपसे बोला गया सो दैट एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इसकी जो वैल्यू वो आपकी 110 यहाँ पे आपको दे रखी है। ओके, देन एंगल पी टी क्यू की वैल्यू आपको बतानी है। एंगल पी टी क्यू आपको ना ये वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है, इसका जो है कितना एंगल निकल के आपका आएगा। तो चलिए समझते हैं अब डायग्राम को, डायग्राम में क्या क्या है और किस तरीके से इस एंगल को हम फाइंड करेंगे। ओके, तो ना देखिए, आपको ना प्रॉपर्टी आपको पता होगी, मैंने बेसिक में भी अच्छे तरीके से बताया था कि जो टेंजेंट होती है हमारी, टेंजेंट क्या है हमारी, पी से टी तक और टी से क्यू तक दो टेंजेंट दे रखी हैं। अब ये आपका ओ से पी आपका क्या है, रेडियस है। ओके, सेंटर से कहीं भी लाइन जाके बाउंड्री को टच करती है सर्कल को, वो उसकी रेडियस होती है। तो दो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी होती है रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। सिमिलर ये भी आपकी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, बिकॉज ओ से क्यू भी आपका क्या है यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे क्या है, रेडियस है। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री का हो गया एंड ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा। ये आपके पास 110 है और आपको ये एंगल अब बताना है। तो देखिए, अब आपका क्या है जो बन रहा है यहाँ पे, ये पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी जो आपका बन रहा है वो आपका बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो भी क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है उसके जो सारे इंटीरियर एंगल होते हैं उन सबका सम 360 के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। अब मैं लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी। क्वाड्रिलेटरल जो हमारा बना था उसमें जो भी इसके चारों एंगल हैं इन सब का सम आपका किसके इक्वल होगा, 360 के। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू। जो चारों एंगल हैं उन सब का सम आपका 360 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, जो भी वहाँ पे आपको एंगल्स दे रखे थे, डायग्राम देखिएगा, है ना। डायग्राम में ये आपका 110 है, पी ओ क्यू 110 और एंगल ओ पी टी 90 एंड एंगल टी क्यू ओ या फिर ओ क्यू टी भी ये भी 90 है। सारी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हमें मिलेगा 90 डिग्री। ओके, 90 प्लस अब एंगल हमें पी टी क्यू यहाँ से फाइंड ही हमें करना है, एंगल पी टी क्यू प्लस। ओके, अब यहाँ पे क्या है आपका टी पी क्यू 90 डिग्री है। ओके, ये आपका 90 डिग्री है प्लस पी ओ क्यू आपका दे रखा है 110 डिग्री, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 360 डिग्री। ओके, नाउ अब देखो ये पेन चलानी हो ना, अब इसको ऊपर राइटिंग कर दो दिखे आपको। ओके, एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ना एंगल सम क्वाड्रिलेटरल में इंटर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। 1 बाई 1 हमने सारे एंगल्स यहाँ पे रख दिए। अब हमें निकालना है एंगल पी टी क्यू। पी टी क्यू इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बच्चों 360 माइनस 90 आपका 180 होता है एंड 180 प्लस 110 ये आपका होगा बच्चों 290।
कितना हो जाएगा 290 डिग्री। ओके, जब आप इसको माइनस करोगे तो यू विल गेट एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कि हम करेक्ट ऑप्शन की जब हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। देखो भले ही यहाँ पे हमें समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो बिलीव करिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को हम एग्जाम में काफ़ी कम समय में हम कर सकते हैं। तो मेन थिंग्स क्या है, आपको बस प्रॉपर्टी याद रखनी है। जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो ये आपके 90 के हो गए और ये आपका 110 दे रखा था। इसके अलावा क्वेश्चंस में ये एंगल दे रखा हो सकता है, आपसे सेंटर वाला एंगल पूछा जा सकता है। इसी तरीके से हम कैलकुलेशन करके प्रॉपर्टी अगर हम याद हैं तो इजीली कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एंड आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया होगा। देखो अदरवाइज अगर कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से प्ले करके यहाँ पे समझ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।